निर्वी बेटा इधर आना। हाँ दादी बोलो। दादी ये बैग किसके लिए है? अरे बेटा किसके लिए होगा, तुझे चाहिए था ना नया बैग, तो मैं बाजार गई थी तो ले आई तेरे लिए नया बैग। अब तो यही वाला बैग लेकर जाना है स्कूल। कैसा लगा तुझे बैग? दादी सच में ये मेरे लिए है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बैग। अरे बेटा पूरे 1000 का खरीदा है मैंने। मेरी बिटिया रानी को महंगी चीजें ही तो पसंद है, इसीलिए तो दादी तेरी लेकर आई है तेरे लिए। थैंक यू सो मच दादी, आप कितनी प्यारी हो, मुझसे कितना प्यार करती हो। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा है तू ही तो है जिसके लिए मुझे कुछ करने में बहुत खुशी मिलती है। दादी आप भैया के लिए भी लेकर आए हो क्या? नहीं, उसके लिए क्यों लेकर आऊंगी, तू मेरी पोती है इसलिए लेकर आई हूँ तेरे लिए। क्या हुआ माँ जी, आप बैग लेकर आई हैं क्या नया? प्रिंस कब से बोल रहा था कि उसे नया बैग चाहिए, अच्छा हुआ आप लेकर आ गई। मम्मी ये भैया के लिए नहीं मेरे लिए लेकर आई है दादी। पर बेटा तेरे पास तो वैसे भी अच्छा बैग है, फिर तू क्या करेगी दो बैग? जो दादी लेकर आई है तो ये दे देना प्रिंस भैया को, उसका बैग पूरी तरह से फट गया है। बहुत दिनों से बोल रहा था कि बैग चाहिए, हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मार्केट ही नहीं जा पा रहे थे। अच्छा हुआ माँ जी आप लेकर आ गई, आएगा तो खुश हो जाएगा देखकर, और माँ जी आप लेकर आई हैं तब तो और खुश हो जाएगा। तू पागल हो गई है क्या बहू? मैं ये अपनी पोती के लिए लेकर आई हूँ, किसी पराये के लिए नहीं, समझी तू? ले बेटा तू ले जा। मम्मी जी कम से कम बच्चों के सामने तो ये मत बोला करिए। निर्वी बेटा अंदर जाओ तुम। दादी ये मेरा बैग दे दो। ये ले बेटा। माँ जी मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि बच्चों के सामने ये सब मत बोला करिए, अपना पराया क्या होता है, आपके दोनों ही पोता पोती हैं, फिर भी आप इतना फर्क क्यों करते हो? देख बहू तुम मुझसे बार बार बुलवाया मत कर, तुझे भी अच्छे से पता है कि मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, और किसने कहा वो मेरा पोता है, वो मेरा पोता नहीं है, भगवान जाने किसका खून है। तू और मेरा बेटा दोनों जबरदस्ती मेरे मत्थे मर रहे हो, लेकिन मैं उसे इस घर का पोता कभी नहीं बनने दूंगी, और ना ही इस घर का वारिस बनेगा वो। तुम्हारी आदत होगी गरीबों पे दया करने की, मेरी नहीं। मैं नहीं करती हूँ कि मैं किसी सड़क छाप को उठाकर अपने घर ले आऊँ, अपना बेटा अपना पोता बना लूँ। मेरे लिए बस निर्वी है, निर्वी मेरी पोती है, मैं उसके लिए कर सकती हूँ, परायों के लिए नहीं। और भी ऐसे इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो हमारा कोई न लगता हो। अरे रिश्तेदारों के भी बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी इंसान सोच लेता है कि रिश्तेदार के हैं, उसके हैं, लेकिन ये लड़का ये तो ना जाने कहाँ से आया है, किसका खून है। मम्मी जी प्लीज चुप हो जाइए, ये सब मत बोलिए मेरे बेटे के बारे में, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। आप ऐसा मेरे बेटे के खिलाफ क्यों बोलती हैं? मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि मेरे बच्चे के बारे में ये उल्टे सीधी बातें मत किया करिए, फिर भी आप सुनने का नाम नहीं लेती हैं। मम्मी जी प्लीज, बच्चों के अंदर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ये सब सुनकर। मेरा बच्चा तो जानता भी नहीं है कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन आपको कितना भी मना करो, चाहे मैं समझाऊं चाहे आपका बेटा समझाए, लेकिन आप समझने का नाम नहीं लेती हो, बच्चों के सामने उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। अरे कल को अगर गलती से उसे पता चल जाएगा तो फिर कितना बुरा लगेगा उसे, आप खुद ही सोचिए। और आप अपनी पोती के सामने ये सब बातें क्यों करती हैं? उन दोनों को नहीं पता ना कौन असली है कौन नकली है, वो तो बस यही जानते हैं कि वो दोनों भाई बहन हैं, और दोनों भाई बहन ही हैं। बेटा अपना हो चाहे किसी पराये का हो, मैंने अपना मान लिया है ना मम्मी जी, हम सब ने अपना मान लिया है, फिर आप क्यों नहीं अपनाती हैं उसे? वो हमारे घर का चिराग है, मैं उसे ही अपना बेटा मानती हूँ, और मैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझा सकती हूँ। मैं तो समझा कर थक गई हूँ कि प्लीज़ मम्मी जी बस करिए। मेरा बेटा 10 साल का हो गया, इतने सालों में भी आपने अपना नहीं पाया, वो दिन क्यों याद नहीं करती हैं आप जब इस घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी, तड़प रहे थे कि कहीं से कोई मेरा बेटा बच्चा कोई बेटी पैदा हो जाए। उस वक्त मेरे बेटे ने ही मुझे ये खुशी दी थी, भगवान की दया से मंदिर के बाहर मुझे मेरा बच्चा मिल गया था, और मैंने जब उसे सीने से लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे अंदर कमी थी वो मेरे बच्चे ने पूरी कर दी। जब तक निर्वी नहीं पैदा हुई थी तब तक तो आप भी उसे प्यार करती थी ना, उसे मानती थी, लेकिन जब से निर्वी पैदा हुई उसके बाद से आपने उस बच्चे से इतनी नफरत करने लगी कि हर वक्त उसे कोसती रहती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी जी, उसके बारे में आप इतना गलत बोलती हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है उस बच्चे ने? उसे थोड़ी ना पता है कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं, वो तो सबको अपना ही मानता है, फिर आप क्यों नहीं मान सकती उसे? वो तो हमेशा शिकायत करता है
क्या कि दादी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हैं। सबकी दादी तो अपने पोते को कितना प्यार करती हैं और आप हर वक्त उसे डांटती रहती हैं, हर चीज में रोक टोक करवाती रहती हैं। देख बहू, तू चाहे जितने ड्रामे कर ले, लेकिन मैं उस लड़के को अपना नहीं सकती हूँ। वो पहले की बात कुछ और थी, तब हमारे घर में कोई नहीं था, लेकिन अब भगवान की दया से निर्वी आ गई है इस घर में, तो अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। जहाँ से लेकर आई थी वहीं छोड़ दे, क्योंकि मैं उसको अपने घर में नहीं रहने देना चाहती और ना ही मुझे पसंद है वो लड़का। पर मम्मी जी क्यों पसंद नहीं है? क्या किया है उस बच्चे ने? बस यही ना कि वो आपका खून नहीं है, लेकिन मम्मी जी किसी न किसी का तो बच्चा है ना वो, और बच्चे की क्या गलती? हमने उसे अपना लिया, उसने हमें अपना लिया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? दुनिया में सबसे ज्यादा खून का रिश्ता ही जरूरी नहीं होता है मम्मी जी, इंसानियत भी तो होती है। अरे कभी इस तरह से भी तो सोचे कि किसी बच्चे का भला हुआ और हम लोगों का भी कहीं ना कहीं भला हुआ। उस बच्चे की वजह से मैंने जीना सीख लिया। जो बच्चा आपको खटक रहा है, उसने हमें नई जिंदगी दी, नई उम्मीद दी, और उसने भगवान के सामने हमेशा छोटी बहन मांगा। भगवान की दया से हमारे घर बच्ची पैदा हो गई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मम्मी जी? प्लीज समझने की कोशिश करिए। देख बहू, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, चल जा चाय बना के ले आ। बाजार से आई हूँ, थकी हूँ, और तू अपने बेटे का गुणगान गाना बंद कर। मैंने तुझे 1000 बार बता दिया है, इस घर की बेटी सिर्फ और सिर्फ निर्वी है और कोई औलाद नहीं है इस घर में। तुझे मेरी बात पता नहीं समझ क्यों नहीं आती है। तुम लोग के दिमाग में पत्थर पड़ गया है, लेकिन मेरे नहीं। अपना खून अपना होता है, परायों को जितना भी अपनाएगी, लेकिन कभी वो अपने नहीं बन सकते। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, अगर आप सच्चे दिल से परायों को अपनाएंगी तो वो आपके ही कहलाएंगे। मैं बस आपसे इतनी विनती करती हूँ कि आप बच्चों के सामने ये उल्टी सीधी बातें मत करिए। चल जा, आप जल्दी से चाय ले आ। लाती हूँ मम्मी। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो गुस्से में? कोई बात है क्या? तो क्या करूँ, गुस्से में बैठी तो सकती हूँ, इस घर में कोई मेरी तो सुनता नहीं है। क्यों, क्या हो गया? और कौन नहीं सुनता आपकी बात? कौन सुनता है मेरी बात? ना तू सुनता, ना तो तेरी बीबी सुनती। तेरी जिद की वजह से मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। क्या मम्मी, क्या कुछ भी बोल रही हो? क्या भोगना पड़ रहा है आपको? इतनी अच्छी बहू मिली है आपको, दिन रात सेवा करती है, अब क्या चाहिए? आपके घर में पोता पोती हैं, उनके साथ आप रहते हो, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? वही तो, बड़ी अच्छी बहू मिली है, 4 बात सुना कर चली गई। पर किस लिए मम्मी? क्यों सुनाया उसने आपसे? मैं अभी बात करता हूँ। रहने दे, बोलेगी कि मैंने शिकायत कर दी उसकी, लेकिन तेरी बीबी ना जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती है मुझे। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? तुम उस लड़के को अनाथ आश्रम में छोड़कर क्यों नहीं आ जाते हो? क्या? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? आप कहीं मेरे बेटे के बारे में तो नहीं बोल रही हैं ये सब? अरे वो तेरा बेटा नहीं है, वो सड़क छाप एक लड़का था जो तुम लोग उठाकर घर ले आए। तेरी सिर्फ बेटी है निर्वी, तुम उस लड़के को जहाँ से ले आए थे वहीं छोड़ाओ। मम्मी चुप हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए। मेरे बेटे के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ। क्या बोल रही हैं आप? आपका दिमाग तो सही है। ये देखो, पति पत्नी दोनों मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। अरे समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो समझते क्यों नहीं हो? अरे वो हमारे घर का औलाद नहीं है, हमारे घर का खून नहीं है, तुम लोग जबरन उसे क्यों अपना रहे हो? पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया ना, अब तो हमारी खुद की पोती है, तो क्या जरूरत है उस लड़के की? उसे जहाँ से उठाए थे वहाँ छोड़ाओ। मम्मी प्लीज चुप हो जाइए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपको 1000 बार समझाया है कि उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। वो मेरा बेटा है, और आपके निर्वी से पहले मेरे लिए वो मेरा बेटा है, उसके बाद आपकी निर्वी है। आखिर क्या बुराई है मेरे बेटे में जो आप उससे इतनी जलन करती हैं? क्यों नफरत करती हैं आप उससे? क्योंकि वो मेरा खून नहीं है, वो मेरा पोता नहीं है। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी निर्वी को सब कुछ मिले जो कि तुम लोग उस पराये लड़के को दे रहे हो। अरे माँ, उस पराये लड़के ने हमें जीने का सहारा दिया है, ना कि हमने उन्हें कुछ दिया है। और वो कोई पराया लड़का नहीं है, वो मेरा बेटा है। मैंने उसे अपना नाम दिया है, और इस घर का चिराग है वो, और आपका पोता है। प्लीज आप उसके खिलाफ ये सब मत बोलिए, और गलती से भी बच्चों के सामने ये बातें मत करिएगा, प्लीज। ये देखो, यही प्रवचन इसकी बीबी देकर गई, यही प्रवचन ये देकर गया। तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो कि कोई पराया लड़का मेरा पोता नहीं बन सकता है। मेरी सिर्फ पोती है, और मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ, और मुझे नहीं चाहिए वो पराया लड़का, दूसरे का खून। भगवान जाने कहाँ से उठा के लाए थे। मम्मी प्लीज चुप हो जाइए।
आप भी जानती हैं किस हालातों में कैसे हम गुजर रहे थे। उस बच्चे ने हमें जीने का सहारा दिया है। अरे उस बच्चे का एहसान तो हमें मानना चाहिए, उल्टा आप मेरे बेटे को कोस रही हैं। मेरा बेटा मेरा जिगर का टुकड़ा है। आप उसके खिलाफ प्लीज कुछ मत बोलिए, मैं नहीं सुन पाऊंगा। ये देखो, बीबी मुंह फुलाकर चली गई, बेटा भी मुंह फुलाकर चला गया, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।